बोले गुरुदेव कश्यप तो ऋषि हैं और ऋषि की संतान असुर। हाँ जी, अगर असमय कर्म करेंगे, असमय कार्य करेंगे तो उसका फल भी आपको विपरीत ही मिलता है। संधि कालीन वेला में शाम के समय रति की इच्छा से कश्यप की पत्नी दिति कश्यप के समीप में गई, अपनी इच्छा व्यक्त किए। कश्यप समझाए, बोले संधि काल है, रुद्र प्रहर है, संध्या का समय है, संसारिक कर्म का समय नहीं। पर त्रियाहट नहीं माने। परिणाम रुद्र हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। बोले क्यों, हमारी बेला में हमारे समय संसारिक कर्म करते हो, मार डालेंगे तुम्हें। कश्यप हाथ जोड़े, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये तो इनकी इच्छा है। दिति बोली हाँ हाँ, मेरे पति का दोष नहीं है, मेरी इच्छा है, जो भी दंड देना है हमें दो। रुद्र बोले अब तुम्हें क्या दंड दें, तुम स्त्री हो, मार तो नहीं सकते, पर हमारा क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा क्रोध तेरी गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव डालेगा। तेरी जो संतान होगी वो असमय कार्य व्यवहार करने वाली महान क्रोधी आसुरी वृत्ति की स्वामी असुर हुई। संतान हुए असुर हुए अच्छी बात नहीं। योग शक्ति के द्वारा माता दिति हजारों वर्ष गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही रोकी। पर एक दिन तो बालक का जन्म होना है। जब इनका जन्म हुआ है तो आकाश से रक्त पीव की हड्डियों की वर्षा हो रही। श्वान गर्दभ आकाश की तरफ मुंह करके चिल्ला रहे, हाहाकार मचे, पृथ्वी हिले है। जन्म लेते ही दोनों भैया पर्वताकार विशाल हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष माता जी से पूछे, बताओ हम कहां रहे। माता जी देखी बेटा तो है, वे सोचते बदलो चुका लो। बोले आपके रहने के योग्य यदि कोई स्थान है तो वो स्वर्ग है, पर क्या करें, वहां तो आपकी विमाता के पुत्र इंद्र को राज्य है, वो तो आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। हिरण्यकश्यपु से कहे, भैया जी आप माँ के पास रहे, हम अभी इंद्र को देख के आते हैं। गदा उठा करके गए हैं। देवता नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व सभी के ऊपर विजय प्राप्त की। आज तीनों लोकों में हिरण्याक्ष के नाम को आतंक, हाहाकार। देवता भागे भागे घूमे हैं कि वही समय देव ऋषि नारद प्रकट हुए। नारद जी से निवेदन किए, रक्षा करो। नारद जी बोले चिंता मत करो, व्यवस्था बनाओ। नारायण 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 करते करते देव ऋषि हिरण्याक्ष के सामने पहुंचे। हिरण्याक्ष देखिए विचित्र मानव विचित्र शब्द का प्रयोग करता है। रोके, बोले रुको, किसका नाम ले रहे हो। बोले जगत नियंता, सृष्टि की प्राकट्य करता, पालन करता, संहर्ता सच्चिदानंद प्रभु के नाम का हम स्मरण करते। बोले वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं, तीनों लोगों का स्वामी मैं हूं, जगत विजयी मैं हूं, पर मेरा नाम ये नहीं जो आप ले रहे हो, मेरा नाम तो हिरण्याक्ष है। नारद जी पूछे, आपने सबको जीत लिए। बोले हाँ, नारायण को भी जीत लिए। बोले फिर वही नारायण कहां रहता है वो। नारद जी बोले क्षीर सागर में रहते हैं। बोले अभी रुको, आते हैं। गदा उठा के गए हैं महाराज, क्षीर सागर में जाके प्रभु के लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किए, पर भगवान नहीं आए। लौट के आए, वो महात्मा, वो तेरा नारायण तो बड़ा कायर है, बड़ा डरपोक है, मेरे कारण न जाने कहां जाके छुप गया, हमने इतनी गाली दी फिर भी नहीं आया। नारद जी बोले मेरे प्रभु निर्विकार हैं। मान और अपमान उनका होता है जिनको अभिमान होता है। हमारे प्रभु तो निर्विकार है, ना उनका मान है ना अपमान है। हाँ, उनके भक्तों का अपमान उनका अपमान हो जाता है और भक्तों का सम्मान भगवान का सम्मान होता है। भक्त कहाँ है। बोले संपूर्ण पृथ्वी उनकी भक्त है। हम पृथ्वी को अपमानित करेंगे तब तो आएंगे। बोले बिल्कुल, पर आप पहचान नहीं पाएंगे। बोले हाँ ये तो है, पहले देखा नहीं तो पहचाने कैसे।
तो ये बताओ कि वो कहां नहीं आती, वो कहां नहीं आती। अब यहां नारद जी गोल गोल बात कर दी। बोले अपवित्र स्थान पर नारायण नहीं आते, गंदी जगह पर भगवान नहीं आते। अब ये पवित्र और अपवित्र क्या है? जिसको हम लोग अपवित्र समझते हैं, सामने वाला पवित्र कहता है। हम मद्यपान नहीं करते, हमारे लिए अपवित्र है, और जो पान करते हैं उनके लिए तो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। तो सही में अपवित्र है क्या? नारद जी महाराज तो यही कहे कि जब तक ये अपवित्रता नहीं जाएगी तब तक ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। उन्होंने जो करना सोचना है वही सोचेंगे। पृथ्वी को डुबा दिए, मलमूत्र चारों तरफ बिखरा दिए, सो गए असुरों को पहरे पर खड़ा करके। देवताओं के सहित ब्रह्मा जी स्तुति किए। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जो छींक आई तो नासिका में से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की। देवताओं को अभय दे के गए हैं, असुरों को मार भगाई, पृथ्वी को लेके जा रहे हैं। असुरों ने हिरण्याक्ष को बताई, एक 12 पृथ्वी को ले गया। चुप रहो, अरे कहीं 12 पृथ्वी को ले जा सकता है? अवश्य वो विष्णु आया और पृथ्वी को ले गया। गए हैं महाराज ठाकुर जी से युद्ध किए, भगवान इनका संहार करते हैं, पृथ्वी को लेकर के आते हैं। तो पृथ्वी एक आश्चर्य देखे कि सामने बड़ा सुंदर बगीचा है, बड़ा सुंदर वन। बोले क्यों, हमारी अनुपस्थिति में क्या आप दूसरी पृथ्वी की रचना किए? भगवान बोले नहीं तो। बोले ये सामने क्या है? ठाकुर जी बोले ये जो है ना, ये मेरे गौलोक का एक खंड है, इसका नाम है ब्रज वृंदावन। ब्रज वृंदावन। जब हमारा पूर्णावतार कृष्णावतार होता है तब यहां आकर के हम अपनी बाल लीला करते हैं। ये मत समझो कि हम वृंदावन के हैं तो गांव की बड़ाई करें, हम नहीं करेंगे। भागवत भी नहीं कहती। 12 पुराण में 12 भगवान अपनी श्री मुख से वृंदावन की महिमा का वर्णन करके बताते हैं कि वृंदावन की भूमि वो दिव्य भूमि है जो महाप्रलय में भी लुप्त नहीं होती। इतने दिव्य स्थल पर आप विराजिए, ये परम सौभाग्य। ठाकुर जी यहां आए हैं, आगे 12 घाट हैं, परिक्रमा लगाते हो ना तो 12 घाट होके जाना पड़ता है। वहां 12 भगवान विराजे, विश्राम किए, और फिर पृथ्वी को लेके गए हैं। सूकर क्षेत्र सोरों जी यहां से 100 किलोमीटर है। वहां पृथ्वी को स्थापित करके भगवान अपने लोक को प्रस्थान किए। बोलो